हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा था। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, बताया था। साइन, कास, और ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। ए बी सी, इसको थीटा मान लेते हैं। 6 अनुपात होते हैं, बताया था मैं आप लोगों को। साइन, कास, टेन, कोसेक, इसको इधर लिखिए। कोसेक, सेक, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? यल बटा के, अर्थात लंब बटा कोण। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब इतना तो आप याद कर लेते हैं, याद कर लीजिए आराम से। अब बाकी व्युत्क्रम सूत्र में आपको बताया था कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, टेन का व्युत्क्रम काट होता है। चलते हैं देख लेते हैं। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, इसी को उल्टा कर दीजिए, कोण बटा लंब, कोण बटा लंब। अब देखिए सेक थीटा, कास का व्युत्क्रम होता है कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। छठा काट थीटा, आधार बटा लंब, आधार बटा। अब देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कभी लंब हो जा रहा है, कभी आधार हो जा रहा है, कब किसके बटा में हो जा रहा है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, बहुत पुराना है भाई। लाल बटा कक्का, ला यल ए यल, कक्का के ए। अब देखिए ऐसे आप चलिए, ये साइन कास टेन, नीचे से कोसेक सेक, कोसेक सेक का। आप इसी को याद करिए, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इसको याद करेंगे, आपका त्रिकोणमिति 6 अनुपात याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यह ऐसे फार्मूले का प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
अब हम लोग त्रिकोणमिति 6:5 जब पूछे, देखिए इस क्वेश्चन को उसी फार्मूले पे लाल बटा कक्का के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का इन द सेंस यह है कि त्रिकोणमिति 6 अनुपात, साइन, ठीक है, कास, टेन, कोसेक, सेक। देखिए आप इसको चाहें आराम से देखिए, एक ट्रेंगल आप बना लीजिए, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज। अब हम जानते हैं कि tan a, एक तरफ आप लोग लिख लीजिए लाल बट्टा कक्का, लंब बटा, अब ए, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए ए का मतलब बहुत मतलब है। अब मैं कहा था कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो ये तो आप डिफाइन कर लेंगे कि ये कर्ण होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक किए तो पूरा आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब देखिए ए है तो इसी को एंगल आप मानेंगे। अब थीटा अंश के सामने की भुजा क्या होती है भाई, लंब, तो लंब का मान 4 और सॉरी यहाँ पे लंब बटा आधार होगा और आधार का मान 3। अब आप फार्मूला से कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 16 + 3 = 25, कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण बराबर 5। अब आप त्रिकोणमिति बचे हुए अनुपातों को 5 अनुपातों को निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, 5 पता चल गया भाई, लंब 4/5। अब कोसेक भी आप लोग देख लें, इसी का व्युत्क्रम कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब 5/4। अब का से क्या होता है, आधार बटा, यहां से देख लीजिए आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 3, कर्ण 5। अब ये किसका व्युत्क्रम होता है, सेक का, कर्ण बटा, यहां से देख लीजिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, इसको करिए आप लोग कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है अभी हम लोग निकाले 5/3, 10 का मान दिया है, काट का मान आप निकाल लीजिए, यहां से देखिए क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आप चाहे तो वहां से 3/4। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस प्रकार के सवाल को सेम तरीका थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, देखेंगे हम लोग। देखिए 15 काट a बराबर, याद करिए आप लोग, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिसका स्थान परिवर्तन होगा चिन्ह में परिवर्तन कर दिया जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच कोई साइन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कोई साइन ना दिखे तो मल्टीप्लाई छिपा रहता है, मल्टीप्लाई छिपा रहता है। अब देखिए लिख लीजिए काट ए, अब देखो यहां यह गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, कोई दिक्कत। अब क्या आपका पूछ रहा है, काट ए बराबर क्या, लाल बटा कक्का से आप देख लीजिए आधार बटा लंब, तो आप कर्ण निकाल लीजिए सबसे पहले,
15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ दीजिए। दो 289 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा? 17। अब क्या है? अब तो आप सारा सलूशन कर लिए भाई। साइन ए बराबर क्या होता है करके बताइए आप लोग। साइन ए बराबर फार्मूला अभी क्या होता है आप लोगों को? साइन ए बराबर फार्मूला क्या बताए थे? लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा? लंब का मान क्या है भाई? यहां से दिया है 15, कर्ण का मान अभी हम लोग निकाले हैं 17। वैसे ही सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है? 17 निकाले हैं, आधार यहां से देख लीजिए 8। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1, तब सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। देखिए कई तरीके हैं त्रिकोणमिति में, एक ही सवाल को कई प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा तरीका है जो आसान हो और बहुत ही कम समय में आप इसको हल कर ले जाएं। चलते हैं हम लोग, अभी लोग त्रिकोणमिति अनुपात से इसको देखते हैं, और बहुत तरीके हैं जो हम आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे और उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। देखिए tan a बराबर 1, tan बराबर सूत्र क्या होता है? भुजाओं के अनुपात में लंब बटा आधार। लाल बटा कक्का से देख लीजिए भाई, लाल बटा आप कक्का एक जगह लिख लीजिए जब तक याद ना हो जाए। लंब बटा आधार, इसके भी एक। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? यहां से हम देख रहे हैं कि लंब और आधार दोनों बराबर हैं। तो कर्ण के लिए आप निकाल लें, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, दोनों की जोड़ी 2। कर्ण स्क्वायर बराबर 2, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कड़ी में 2। अब आपको कह रहा है कि साइन ए और कास ए, तो यहां से आप दोनों का मान निकाल लीजिए, दोनों का मान निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? 1, कर्ण कड़ी में 2। का से क्या होता है? लाल बटा कक्का से देख लीजिए, आधार बटा आधार क्या है? 1, कर्ण क्या है? कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। अब देखिए यही हमको सॉल्व करना है। लेफ्ट और राइट दोनों क्या है? तो हमें तो राइट में कुछ करना नहीं, एक दिख रहा है, एक तो दिख ही रहा है, लेफ्ट वाले को लेके चलते हैं, राइट ला देंगे। 2 sin a cos a, 2 sin a का यहाँ से आप मान देख लीजिए। sin a का मान कितना है? एक बार अभी बताएं, जब कोई चिन्ह ना रहे तो गुणा का cos a का भी मान निकालें तो कितना है भाई? एक बात यहाँ पे हम लोग कर्ली के नियमों का विशेष ध्यान देंगे। जब कोई संख्या या कोई नंबर सेम हो और कर्ली में हो तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर कर्ली हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है। देखिए दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। ऐसे भी देख लो ना भाई, ऐसे देख लीजिए, 2 में से 1 लेते हैं, 2 बटा 2 अर्थात 1, यही तो हमारा राइट हैंड। बोलिए कोई दिक्कत?
ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, बहुत प्रकार से लगा सकते हैं भाई। देख लीजिए, दूसरा तरीका भी बहुत आसान सा है। आगे जब पढ़ाएंगे तो उस बेस पे है, आप लोग घबराइएगा मत कि सर जी ये कैसे। आगे जैसे जैसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे सब चीजें आपको कंफर्म होती जाएंगी। अब देखिए 10a बराबर 1 दिया है। अब हमें यह नॉलेज होना चाहिए कि 10 में कितने अंश का मान 1 होता है। इसके लिए हम आगे आपको बताएंगे कि साइन कास टेन भिन्न भिन्न पदों का मान भिन्न भिन्न अंश के लिए कितना होता है। अभी तक के लिए याद रखिए कि 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए 10 से 10 ये कैंसिल करेंगे नहीं लेकिन हो जाता है, तो a बराबर 45 अंश, a बराबर 45 अंश। चलिए अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, 2 sin a cos a का मान कितना है भाई, 45 डिग्री रख दीजिए। याद होना चाहिए साइन 45 का मान 1/2 कास 45 का मान 1/2। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा जो हल किए तो वही आ गया कि नहीं आ गया। डायरेक्ट करते हैं भाई, एक ये तरीका हो गया। दूसरा और हम लोग एक और तरीका देखते हैं। ऐसे ही यहाँ तो इतना मान आया है, एक ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखिए थीटा का जगह क्या दे दिया है, 45 दिया है, थीटा की जगह पे उसको आप मान रख लीजिए। यहीं से मान वो किसका फार्मूला बन गया, 2 साइन लेफ्ट है 2 साइन ए कास ए, तो 2 सॉरी ये किसका फार्मूला हुआ, साइन 2a का। यहां से देख लेंगे आप, ये फार्मूला है, नोट आगे बताएंगे। वैसे आप चाहे तो यहाँ भी नोट करके याद कर सकते हैं। साइन, अब देखिए a का मान यहां से रख लीजिए, कितना भाई 45, 45 दूनी 90। अब साइन 90 का मान कितना होता है, 1। सभी तरीकों से आप भिन्न भिन्न तरीकों से आंसर वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 3 काट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। इसका मतलब यह है कि यह दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यल यच यस और आर यच यस बराबर है या नहीं। तरीके बहुत हैं, कैसे आपको कब क्या समझ में आता है आप आसानी से कर ले जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं हम लोग। 3 काट a बराबर 4, तो काट a बराबर ये देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। काट बराबर सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग, अब तो याद हो जाना चाहिए, आधार बटा लंब। देख लीजिए भाई, लाल बट्टा कक्का काट है तो आधार बटा लंब। अब कर्ण आप निकाल लीजिए। चलिए हम लिख डायरेक्ट करते हैं। अब 4 का वर्ग 3 का वर्ग 16 9 25, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए या फिर एक का
आप चाहें तो मान निकाल लें, आपको किसका किसका मान निकालना है। 10 इसमें है तो 10 का मान देख लीजिए क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 3 है, आधार 4 है। आपको वर्ग करके दिया है तो वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मान निकाले हैं, रख लीजिए आप, 1 माइनस 9 बट्टा 16। इससे बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कुछ परेशान नहीं होना भाई। क्या परेशान होना है, जिसके बटा में नहीं दिख रहा है ऐसे हल करिए। एलसीएम 16 ले लीजिए, बड़ा वाला, फिर 16 ले लीजिए। ये देखिए नंबरिंग अगर करिए हमेशा, देखिए हर को हर से काटते हैं, अंश को अंश से कटाते हैं अगर कटे तो, ठीक है ना। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है 9। ये हमारा है, देख लीजिए। मिटाते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं। इधर राइट वाला कर लें, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना था, कर्ण 5, सॉरी यहाँ गलत हो गया। बेस क्या है भाई, ध्यान देंगे आप लोग एक बार, काट था 4 होगा, ये लंब 3 होगा। कर लीजिए, 16 वर्क करेंगे तो ये 25, ये 9, ये 25। एलसीएम ले लीजिए, 25 60 माइनस, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। आप देख रहे हैं इतना कर लीजिए, फिर थोड़ा सा है बस, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एक था समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। देखिए क्या कहेंगे, है एक दूसरे के दोनों क्या है, बराबर है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत इजी। इसको कहा है आकृति से, आकृति के अनुसार निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक में हम आपको सिखाए थे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, कर्ण होती थी। यहाँ कर्ण क्या है, यहाँ AC क्या है भाई, कर्ण है 13। अब देखिए जिसको आप कहेंगे, अब जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए
साइन ए के लिए क्या आ रहा है, साइन ए, तो ए को आप बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक भुजा तो हम निकाल लें, पाइथागोरस प्रमेय मिलेगा, ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, धनाधार का स्क्वायर, 13 का वर्ग, लंब हमें नहीं पता है, आधार पता है 5, वर्ग कर दीजिए कितना आएगा 169, यल स्क्वायर। बताए थे कि जिसको पक्षांतर करते हैं उसी का चिन्ह क्या होता है, 144, यल बराबर 144 का वर्गमूल निकालिए ना भाई, 12 लिख देते हैं हम। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। अब देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब, तो 12 और कर्ण क्या है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए कुछ लोग कहां से गलती करते हैं, जैसे कोसेक सी दिया है तो सीधा इसका व्युत्क्रम करते हैं, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ कोण क्या है, ए है, यहाँ कोण क्या है, सी है। ध्यान से आप लोग इसको समझिए, बार बार हम बता रहे हैं कोण पर विशेष बल दीजिएगा। यहाँ ए है, यहाँ सी है, दोनों में बहुत अंतर है। कोण के अंतर से लंब और आधार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोसेक सी, कोसेक सी। अब देखिए इसके लिए हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए अब ये लंब हो जाएगा। कोसेक सी बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, 13 अलंब 5। तीसरा क्वेश्चन देख ले, उसमें भी सी है, काश सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है, ये लंब ये कर्ण, तीसरी भुजा आधार 12/13। चौथे क्वेश्चन में आप देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन आपका 10 है, लंब बटा लंब यहां चेंज हो जाएगा, 10 दिया है तब इसको मानेंगे, ये लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब यह हो जाएगा पिछला वाला। फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, जब हमारा एंगल जो रहेगा उसी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। यहाँ ए है तो ए के सामने की भुजा यह लंब होगी, सी एंगल दिया तो सी के सामने की भुजा ए भी लंब होगी। और जब लंब और आप कर्ण पहचान लिए तो तीसरी बची हुई भुजा क्या कहलाएगी भाई, आधार ही तो कहलाएगी। कोई दिक्कत बताइए, तीसरी बची हुई भुजा हमारा क्या कहलाएगी, भुजा आधार। चलिए तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, तो उसके लिए लंब क्या है भाई, ए के लिए लंब 12 हमारा हो जाएगा, आधार 5, आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही आगे एक्सरसाइज करिएगा, जो भी जिस भी प्रकार का समस्या होगा इस चैप्टर से आप पूछिएगा, अन्य चैप्टर के लिए भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे हम। आपको जो भी समस्या होगी आप इनबॉक्स में कमेंट में लिखिएगा, जो भी समस्या होगी आपको, किसी भी प्रकार की समस्या का सलूशन आपको प्रयास किया जाएगा देने के लिए। देखिए एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही डेंजर है, उसको बता दें, साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल नहीं होता है बाबू, ये कोण है, ये उसका अनुपात है। इस बात को फिर से एक बार बता दें, दूसरे को लेकर बताते हैं, कास थीटा नॉट इक्वल टू कास गुणे, यह
कोण को दिखाता है या हमारा अनुपात को बताता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।